पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो अपने दोस्तों को वो ही हाई लेवल की टेक्निक थमा देता है और उनसे कहता है कि उन्हें अपनी कल्टीवेशन करनी है। तो वो सारे के सारे लोग उन्हें हाई लेवल की जो टेक्निक थी उससे कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। इस टेक्निक के मुताबिक सभी लोग एक इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाने के बाद उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा वही उनका अपोनेंट होगा और उनको उसे हराना पड़ेगा। तभी जाकर उनकी ये प्रैक्टिस पूरी हो सकती है और वो हाई लेवल की टेक्निक सीख पाएंगे। तो जितने भी टीम मेंबर थे किन्नान के वो सभी इस काम पर लग चुके थे। साथ ही साथ किन्नान को वो जो दुआन था उसकी टीम के बंदों के साथ फाइट करनी थी। अगर वो जीतता है तो उसको कल्टीवेशन के लिए जगह मिलेगी। तो किन्नान यहाँ पर उन सारे बदमाशों को मार कर ये फाइट जीत चुका था, इसलिए वो आराम से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान का जो टीम मेंबर थे वो लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन तो कर रहे थे लेकिन उनसे उतना ढंग से वो कल्टीवेशन नहीं हो पा रही थी। जब भी वो लोग यहाँ पर उस दुआन के साथ फाइट करने जाते तो दुआन यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो एक से बढ़कर एक अटैक किन्नान के टीम मेंबर्स के ऊपर करते जा रहा होता है। उसके पास जिसकी सबसे खतरनाक टेक्निक थी वो ही था सैंड वाली टेक्निक, जहां वो सैंड को कंट्रोल करते हुए एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बना सकता है और उसी की मदद से वो यहाँ पर दोनों के ऊपर अटैक कर रहा था। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस दुआन के साथ फाइट करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी वो बंदा जो था वो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो नजर आ रहा था, लेकिन वो जो लड़की होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से दुआन के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन दुआन इससे कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह हो, एकदम कचड़े हो तुम लोग। टॉप लेवल की टेक्निक तुम्हें देना मतलब कि टॉप लेवल की टेक्निक की बेइज्जती करना। ना जाने किस बेवकूफ ने तुम्हें ये टेक्निक दे दी, तुम इसके लायक भी नहीं हो। देखो तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक भी नहीं पा रहे। तो वो यहाँ पर उस लड़की को तो एक ही बार में ऐसा मारता है कि वो लड़की उड़कर दूर फेंका चुकी थी। वो सीधा प्रैक्टिस के ही बाहर आकर गिर जाती है। लेकिन तब जिनरू आकर उसको संभालती है, उससे कहती कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। तो वो लड़की कहती कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस टॉप लेवल की टेक्निक को सीख पाऊंगी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। तुम्हें पता है मैं पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले मैं हर तरह के कंपटीशन को ना बहुत अच्छी तरह से जीतती थी, लेकिन जब से मैं दुआन की टीम में शामिल हुई तब से न जाने मुझे क्या हो गया। मैं किसी भी चीज पे ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे एक चीज का डर लगा रहता है कि अगर मैंने कुछ किया तो वो दुआन मुझे यहाँ पर मारेगा। यही वजह से मेरा कल्टीवेशन में ध्यान ही नहीं जाता है। तो अब मुझे भी ऐसा लगने लग गया है कि शायद किन्नान ने जो मुझे टॉप लेवल की टेक्निक दी है ना, उसने बस मुझे देखकर उसे वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा वो टॉप लेवल की टेक्निक किसी और को दे दिया होता तो वो अच्छे से सीख भी जाता। पर तभी वहां पर किन्नान आकर पहुंच जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, अभी मैं चेक करता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे पास सच में पावर भी है या फिर तुम एक नंबर की डरपोक हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसलिए वो जो लड़की थी वो यहाँ पर किन्नान के साथ जाने लग जाती है और बाकियों को किन्नान ने यहीं पर अपना प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया था। किन्नान जो था उस लड़की को अपना कमरे के अंदर लेकर आता है और लाने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा सा वाटरमेलन रख देता है। वो कहता है कि देखो, अगर एक इंसान शेफ हो ना तो उसका भी टैलेंट जो होता है वो शेफ के अंदर ही होता है, लेकिन एक मार्शल कल्टीवेटर हो तो वो चाहे कितना भी डर कर क्यों ना रहे, उसका टैलेंट कभी खत्म नहीं हो जाता। बस तुम्हारा माइंड ऐसी चीज है ना कि वो तुम्हारे पर हावी होने लग जाता है, तुम्हारे अंदर डर डालने लग जाता है। बस एक बार ये डर निकाल दो, तुम्हारा सारा टैलेंट उभर कर बाहर आ जाएगा। तो तुम्हें ये वाटरमेलन दिखाई दे रहा है ना, लो और अपनी जो कंट्रोलिंग पावर होगी ना तुम्हारे पास, उसकी मदद से इस छोटे से डैगर को कंट्रोल करो और इसकी मदद से इस वाटरमेलन को ऐसे काटना कि वो बिल्कुल एक फूल बन जाए। कर सकती हो ये? अगर कर सकती हो तो इसको करके दिखाओ। तो ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस डैगर को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के बाद वो ऐसा डिजाइन से अटैक करती है कि वो वाटरमेलन बिल्कुल एक खास तरह का फूल बन जाता है। जो देखकर किन्नान कहता है कि अरे वाह, मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ तुम्हारे माइंड का गेम होता है। बस अपने डर को काबू कर लो, उसके बाद तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। इसके बाद किन्नान अलग अलग फ्रूट देता रहता उसको, कभी वो एप्पल देता, कभी कुछ और देता और वो सबको बोलता कि इसको अलग अलग तरह के फ्रूट में तराशते जाओ। याद रखना कि अपने हाथ का इस्तेमाल मत करना, बस अपनी डैगर का इस्तेमाल करना। जब तुम अपने डैगर को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाओगी ना तो तुम अपनी स्वॉर्ड को भी अच्छी तरह से चला पाओगी। मैंने तुम्हें दिया है डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक जो कि तुम्हारे स्वॉर्ड से ही रिलेटेड है, तो उसको अच्छी तरह से करने के लिए तुम्हें अपने स्वॉर्ड पे कंट्रोल अच्छी तरह से हासिल होना चाहिए। देखते ही देखते किन्नान जब उसको यहाँ पर मोटिवेट कर रहा था तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि हाँ, अब मैं यहाँ पर उस दुआन को हरा सकती हूँ। इसके बाद जब वो दोबारा से टेक्निक में जाती है तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टक्कर देने लग गई थी टेक्निक के अंदर उस दुआन को। वो अपनी स्वॉर्ड को और ज्यादा पावरफुल बना चुकी थी क्योंकि उसने अब डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छी तरह से सीख लिया और उसकी मदद से वो एक से बढ़कर एक अटैक देकर मारती है
उस दुआन को, जिस वजह से वो खुद भी हैरान रह गया था कि अचानक से ये लड़की क्या हो गई इसको, ये तो बिल्कुल लूजर सी थी ना, अचानक से इसके पास इतनी पावर कैसे आ गई, ये डिवाइन टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर पा रही है। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पर इतना मारती है दुआन को उस टेक्निक की मदद से, जो किन्नान की वजह से उसने सीखा कि उस दुआन की हालत खराब हो चुकी थी। वो वहां पर उस टेक्निक से बच ही नहीं पा रहा था। वो एकदम शॉक्ड में जा चुका था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों के पास इतनी कमाल की टेक्निक कैसे आ गई, ये सब तो लूजर थे ना, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। तो वो यहाँ पर अपनी वापस से एक खास तरह की टेक्निक इस्तेमाल करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पर इन दोनों की वाट लगा सके। लेकिन ये अपनी टेक्निक को पूरा कर भी क्या पाता कि बीच में वो बंदा आता है और ऐसा घसीट कर मुंह पे पंच मार देता है उसको कि दुआन उड़कर दूर फेंका चुका था। दुआन की हालत बुरी तरह से खराब, वो अब यहाँ पर ढंग से फाइट करने के लायक भी नहीं बचा हुआ था। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहे थे कि अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार देंगे ना तो हमारी यहाँ पर ये टेक्निक मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन दुआन के तो यहाँ पर फट कर हाथ में आ गए थे। वो यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाते कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ भी मत करो। ये देख कर तो वो बंदा और वो जो लड़की थी वो दोनों हैरान रह गए थे कि अरे दुआन को क्या हो गया, ये इतना ज्यादा हमसे भीख क्यों मांग रहा है, लगता है कि हमने ना अपनी जो टॉप लेवल की टेक्निक थी उसको सीख लिया है, तभी तो हमारा ये दुश्मन हमारे सामने सरेंडर करने को तैयार है। इस वजह से वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश होते कि हमने तो कमाल ही कर दिया, किन्नान की बदौलत हमने अपनी टॉप लेवल की टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। तो वहीं किन्नान जो था वो यहाँ पर अभी भी अपना जो उसने टॉप लेवल की टेक्निक लिया था उसको सीख रहा था, उसी जगह पर जहाँ पर कल्टीवेशन करने का उसको मौका मिला है। यहाँ पर जब आराम से किन्नान अपनी कल्टीवेशन करके चला जाता है तो वहाँ पर वो बंदा आता है जो कि दुआन की टीम का मेंबर था। वो चुपके से यहाँ पर किन्नान के ऊपर नजर रखे हुए था। वो यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रहा था बेटा कर ले, मौज कर ले, बहुत ज्यादा मौज कर ले, लेकिन तेरा वक्त तो आने वाला है, क्योंकि दुआन जब तेरे सामने आएगा ना तो तेरी हवा निकल जाएगी। दुआन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता, हमारी कल्टीवेशन की जगह भी तूने छीन लिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो किन्नान के जाने के बाद वो वहीं पर अपनी कल्टीवेशन करने का डिसाइड करता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करूंगा ताकि मैं भी अपनी पावर को बढ़ा सकूं। लेकिन बेचारा जैसे ही वो वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए आया हुआ था वहां पर से आवाज आती है कि भाई साहब तू रिटर्न चला जा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस थे ना उन सभी का पहले से ही इस्तेमाल कर लिया गया है, जो कि किन्नान और उसकी टीम ने किया है, इसलिए तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। तुम लोग वैसे भी ये फ्रेंडली फाइट जो थी वो किन्नान से हार चुके हो, इसलिए तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो बंदा दंग रह जाता है कि बाप रे, इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। अच्छा भला हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करते थे, कहाँ से ये किन्नान आकर पहुंच गया जिसने एक तो हमारी कल्टीवेशन की जगह छीनी, अब तो हम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते। छोड़ूंगा नहीं मैं उस किन्नान को, बहुत पछताएगा वो। दूसरी तरफ फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो यहाँ पर किन्नान को एक जनरल के पास लेकर आता है जिसका नाम जाओ था, और वो एक लड़की होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पोजीशन में है इसी फिनिक्स कैंप के अंदर, और जब भी कोई सेट का बड़ा बैटल या कोई मुसीबत आने वाली होती है ना तो इसको ही जाना पड़ता है। ये कैप्टन को लेकर जाती है और बाकी जो खास मेंबर होते हैं इसी फिनिक्स कैंप के उनको लेकर जाती है, जो भी मैटर होता है उन्हें सुलझाने के लिए। तो यहीं पर कैप्टन लेकर आया हुआ था किन्नान को। वो कहता है कि जनरल मैंने यहाँ पर ना शियाओ को लेकर आया है, जिसने दुआन और उसकी टीम को यहाँ पर अकेले ही हरा दिया था और हराकर कल्टीवेशन की जगह हासिल की। तो ये देखकर वो जो जाओ थी वो यहाँ पर शियाओ से कहती कि अरे वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो किन्नान भी यहाँ पर उस जनरल से कह रहा था कि अरे नहीं जनरल जाओ, मैंने इतना भी बड़ा कुछ काम नहीं किया, वो तो बहुत आसान था। लेकिन तब जनरल जाओ जो थी उसकी नजर पड़ती है किन्नान के बैच के ऊपर। ये चीज देखकर वो एकदम ही ज्यादा हैरान रह चुकी थी। इसके बाद वो यहाँ पर किन्नान से कहती है कि शियाओ देखो यहाँ पर आउटसाइडर ना कोई भी मौजूद नहीं है, अभी इस महल के अंदर सिर्फ हम दोनों ही मौजूद है। तो तुम यहाँ पर इतना रिस्पेक्ट के साथ जनरल जाओ मत कहो, तुम मुझे आंट जाओ भी कह सकते हो। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ना शियाओ कहकर बुलाऊं या फिर किन्नान कहकर बुलाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कोई और नहीं बल्कि वही किन्नान हो। ये सुनकर किन्नान एकदम हैरान कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, इन्होंने मुझे पहचान कैसे लिया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। पर वो जो जनरल जाओ थी वो यहाँ पर कहने लग जाती कि नहीं नहीं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ये रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारे जो किंगलोंग सेक के लॉर्ड है ना वो बिल्कुल मेरे एक मास्टर की तरह थे। उन्होंने मुझे बहुत बार साथ दिया है, कई बार उन्होंने मेरी मदद की है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ। कई बार उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम इस तरह से मिलोगे मेरे ही महल के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने का ये मतलब है कि किंगलोंग सेक के जो लॉर्ड है ना वो अब यहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे होंगे तुम उनके ही पास रहे
होगे, पर उनके जाने के बाद तुम्हें नई जगह ढूंढनी पड़ रही है। क्यों, सच कह रहे हो ना मैं, वो लॉर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो किन्नान भी कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे जनरल जाओ थी वो यहाँ पर किन्नान से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर रह सकते हो। तो ये सुनकर किन्नान जो था वो भी यहाँ पर खुश हो जाता है। तो वहीं हम उसी 7th प्रिंस को देखते हैं जो सिस्टर एम्परर के पास भागते हुए आता है और उसे कहता है कि सिस्टर एम्परर, मुझे ना एक बहुत कमाल की खबर मिली है। आपको पता है उस शियाओ ने ना दुआन की टीम को हरा दिया। वो फ्रेंडली जो बैटल होता है उसको वो जीत चुका है बड़ी आसानी के साथ और अब वो गया है जनरल जाओ से मिलने के लिए। वो दोनों महल के अंदर अकेले बातें कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो जो सिस्टर एम्परर थी वो कहती कि क्या तुम सच कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने सोचा था ना मेरा प्लान कामयाब करेगा वैसा ही ये होता जा रहा है, मुझे मेरा प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अब बस कुछ ही स्टेप दूर है हम यहाँ पर उस शियाओ की असली आइडेंटिटी दुनिया के सामने लाने के लिए। एक काम करो, वो जो ब्लड सी है ना उसकी सारी की सारी जानकारी बाहर निकालो और उसको लेकर जाकर दे दो उसी शियाओ को। मैं चाहती हूँ कि वो शियाओ जाए उस ब्लड सी के पास। एक बार वो वहां चला जाता तो उसके बाद हमें हमारा प्लान पूरा करने में ना और ज्यादा आसानी होगी। तो ये सुनकर वो जो 7th प्रिंस था वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मैं अभी जाकर देता हूँ ब्लड सी की सारी की जानकारी उसको, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। दूसरी तरफ वो जो जनरल जाओ थी वो यहाँ पर किन्नान को उसी ब्लड सी के बारे में बता रही होती है कि वो जगह ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो उसको एक मैप दिखाती है और मैप के मुताबिक बताने लग जाती है कि ये देखो, ये हमारे सेट का बॉर्डर है, यहाँ पर जो पहाड़ियां तुम देख रहे हो ना यहीं से आते हैं बहुत भयंकर वाले बीस्ट जो कि ब्लड सी के अंदर ही रहते हैं। अब वो लोग हर टाइम आकर कभी न कभी किसी भी सेट के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। बॉर्डर के पास की सिचुएशन अभी हाल फिलहाल ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो अच्छे जितने भी डिसाइपल और एल्डर वगैरह है ना उनको वहां पर जाना पड़ेगा ताकि उन बीस्ट वगैरह को रोका जा सके। मेरा मन तो बहुत ज्यादा कर रहा था कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं और अपने हाथों से तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दूं ताकि तुम किन्नान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। लेकिन माफ करना कि मुझे अब उस सिचुएशन के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि बॉर्डर के पास की जो सिचुएशन है ना वो अकेले हैंडल नहीं होगी। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अच्छी तरह से रहोगे और अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे। ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा, मैं जल्द से जल्द सारा काम निपटा कर वापस आने की कोशिश करूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी वाली ट्रेनिंग भी दूंगी। तो किन्नान यहाँ पर कहता है कि तो एक काम करिए ना, मैं भी आपके साथ चलता हूँ ताकि कुछ हेल्प कर सकूं। ज्यादा लोग साथ में होंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा ना, मैं भी यहाँ पर जो भी जरूरत होगी उसमें साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो वो जनरल जाओ कहती है कि नहीं किन्नान, ऐसी बात नहीं है, तुम वहां पर नहीं जा सकते, तुम तो अभी नए नए आए हो यहाँ पर और इतनी जल्दी इतने खतरनाक मिशन में जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए तुम इन सारी चीजों पे उतना ध्यान मत दो। पहले तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो क्योंकि हमारा सबसे मेन टारगेट है उसी शानडाउ लीग वालों को परेशान करना और उनको सबक सिखाना। ये चीज अभी ना हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों की कल्टीवेशन इतनी पावरफुल नहीं है कि हम डायरेक्ट जाएं और जानदाव लीग के जितने भी बंदे हैं उन सभी को हरा सके। तो तुम यहाँ पर पहले रहकर कल्टीवेशन पर ध्यान दो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को पावरफुल बनाओ और जब तुम इतने काबिल हो जाओगे ना कि हम जाकर शानडाउ लीग वालों की वाट लगा सकते हैं तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि उन सभी को उनकी औकात दिखाई जा सके। लेकिन किन्नान तो यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं था, वो जिद पर उतर जाता कि नहीं मुझे भी आपके साथ जाना है। लेकिन क्या वो जनरल जाओ किन्नान को वहां पर ले जाने के लिए ब्लड सी के पास तैयार होगी या नहीं होगी ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।